हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम पीजीडी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 11 में सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो देखिए। सेट क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट में अगर बहुत सारे एलिमेंट कॉमा लगा के लिखे हो तो उसे हम सेट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। अगर आपने कॉमा लगा के लिखा है तो रोस्टर फॉर्म कहलाता है सेट की रोस्टर फॉर्म, और अगर आपने उसे लैंग्वेज में लिखा है तो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का सेंस एक ही है, ये भी कह रहा है इवन पॉजिटिव नंबर, ये भी कह रहा है इवन पॉजिटिव नंबर, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज में लिखते हैं तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर कॉमा में लिखते हैं तो कहलाता है रोस्टर फॉर्म। अब देखें आगे, सेट के बाद दूसरा टॉपिक है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखिए, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हैं, तो वो उसका सबसेट कहलाता है। B is the subset of A। अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हैं तो कहलाता है कि ये इसका सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए ज्ञानदीप में पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्लास 11 इज द सबसेट ऑफ ज्ञानदीप। यू आर द सबसेट ऑफ क्लास 11 या ज्ञानदीप। यू आर द सबसेट ऑफ योर फैमिली। अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो उसका सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेक्टेंगल्स इज द सबसेट ऑफ क्वाड्रेटर्स। सभी रेक्टेंगल्स क्वाड्रेटर में पाए जाते हैं, इसलिए सभी ऑल रेक्टेंगल्स आर सबसेट ऑफ क्वाड्रेटर्स। ओके, एक बार फिर सुने, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो हम उसे उसका सबसेट कहते हैं। इसके लिए एक सिंबल बनाया गया है, यह है सबसेट का सिंबल। B is the subset of A, यानी B के सभी एलिमेंट A के पास हैं। इसका एक और सिंबल है B is the subset of A, ये भी सबसेट का सिंबल है, ये भी सबसेट का सिंबल है। ओके, अब देखें, किसी सेट के हम मैक्सिमम सबसेट बना सकते हैं। हम किसी भी सेट के मैक्सिमम सबसेट बना सकते हैं। मतलब जस्ट सपोज ये कोई सेट है, हम कहें इसके मैक्सिमम सबसेट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आप इसके एलिमेंट एक एक करके लिखेंगे, दो दो करके लिखेंगे, तीन तीन करके लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एलिमेंट एक एक करके लिखें, दो दो करके लिखें और तीन तीन करके लिखें, अगर चार एलिमेंट है, अगर किसी सेट में चार एलिमेंट है तो चार चार करके लिखें, पांच पांच करके लिखें, जैसे भी हो, तो ये सभी कहलाते हैं आपके मैक्सिमम सबसेट। लास्ट में आपको फाइव लिखना है। फाइव माने होता है खाली कर्ली ब्रैकेट, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फाइव लिखना एक फॉर्मेलिटी है, ये माना जाता है कि ये सभी का सबसेट है, ये तो आना ही आना है, ये सभी सेट का सबसेट है। ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम सबसेट, दीज आर द मैक्सिमम सबसेट। एक बार फिर सुन लो, अगर किसी सेट के मैक्सिमम सबसेट लिखने हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसके एलिमेंट एक एक करके लिखेंगे, दो दो करके लिखेंगे, तीन तीन करके लिखेंगे, चार चार करके लिखेंगे, पांच पांच करके लिखेंगे, लास्ट में फाइव जरूर लिखेंगे। अब एक और चीज नोटिस करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा इसके सबसेट नहीं बन सकते हैं।
इसका मतलब है किसी भी सेट के मैक्सिमम सबसेट की काउंटिंग फिक्स होती है। किसी भी सेट के मैक्सिमम सबसेट की काउंटिंग फिक्स होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ सबसेट टू दी पावर n। ये एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये एक फॉर्मूला है। माने कि इसका इस्तेमाल क्या है? जस्ट सपोज किसी सेट में ये एलिमेंट है और आपसे कहा जाए इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे मैक्सिमम, तो टू दी पावर 5 यानी 32 इसके मैक्सिमम सबसेट होंगे। टू दी पावर 5 यानी 32, मतलब हम 32 से ज्यादा इसके सबसेट नहीं बना सकते हैं। हम 32 से ज्यादा सबसेट नहीं बना सकते हैं। एक और चीज सुने, ये जो 32 है ये बने कैसे होंगे ये सोचिए। इसके एलिमेंट एक एक करके लिखे होंगे, दो दो करके लिखे होंगे, तीन तीन करके लिखे होंगे, चार चार करके लिखे होंगे, पांच पांच करके लिखे होंगे और साथ में लास्ट में 5 लिखा होगा। सबसेट लिखने का तरीका है कि एलिमेंट्स को आप एक एक करके लिखे, दो दो करके लिखे, तीन तीन चार चार पांच पांच और लास्ट में 5। तो ये है फॉर्मूला नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। कितने सबसेट होंगे मैक्सिमम ये निकालने का तरीका है। अब एक और बात सुने, 5 एक ऐसा सबसेट होता है जो सभी का सबसेट होता है। 5 एक ऐसा सबसेट होता है जो सभी का सबसेट होता है। इसीलिए इसीलिए 5 को कहा गया है इम्प्रॉपर सबसेट। इसीलिए 5 को कहा गया है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका एक नाम रख दिया कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है और बाकी के बचे सबसेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब है कि किसी भी सेट में एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट और बाकी के बचे होते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे कि इस सेट के 32 सबसेट होंगे तो 32 में से एक होगा इम्प्रॉपर सबसेट और 31 होंगे प्रॉपर सबसेट। लेकिन मैंने किताब को थोड़ा सा गहराई से देखा तो ये पाया कि किसी एक जगह पर कहा गया है कि 2 होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन आप एग्जाम में यही लिख के आएंगे एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन आरडी शर्मा में एक जगह पे लिखा हुआ है कि 2 होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। फिर सुन लो साहब सीधी बात, आरडी शर्मा में नहीं साहब सीधी बात ये कि आपको एग्जाम में लिख के आना है कि एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन फिर भी मैं आपको बस आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं कि एक जगह लिखा हुआ है कि 2 होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। कौन कौन? 5 एंड इटसेल्फ। जो इटसेल्फ है वो भी इम्प्रॉपर सबसेट कहा गया है एक जगह। यानी कि आप अगर नोटिस करें तो इसके सबसेट कैसे बनाएंगे, एक एक करके, 2 करके, 3 करके, 4 लास्ट में गए 5 वाला भी आएगा तो उसे कहा गया है इम्प्रॉपर सबसेट एक जगह पर। लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे एक ही होता है इम्प्रॉपर 5। आप बाद में सुने। अब सुने, इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत चांस है कि आएगा। देखो क्या, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n।
नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है टू दी पावर n। तो इसमें से एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट की काउंटिंग का फॉर्मूला टू दी पावर n माइनस 1। एक नंबर में 3 सवाल बन गए कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं टू दी पावर n, इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं 1, और प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है 30। अब जैसे कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी सेट में ये एलिमेंट है, इसके इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं 1 होगा, प्रॉपर सबसेट कितने हैं 31 होगा। कैसे? टू दी पावर 5 माइनस 1 31। इस तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे सुने, अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें, अपनी लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज से नहीं, अपनी लैंग्वेज से कहें कि ये पूरा का पूरा इस सेट का खानदान है, ये जितने भी मैक्सिमम सबसेट है ये पूरा का पूरा खानदान है। अब सुनो, अब सुनो, अगर किसी सेट के पूरे खानदान को आप एक बड़े कर्ली ब्रैकेट में लिख दें, यानी एक ही घर के अंदर आ जाए पूरा खानदान, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बन जाता है पावर सेट, इसका नाम पड़ जाता है पावर सेट। फिर सुने, किसी भी सेट के सभी एलिमेंट, किसी भी सेट के सभी सबसेट को अगर मैं किसी बड़े कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना दूं तो कहलाता है पावर सेट। और वो पावर सेट, अच्छा सुनो, इसमें भी ये कटाक्ष है। कटाक्ष का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन, विवाद। किसी जगह पर पावर सेट में भाई को जगह नहीं दी गई है, और किसी जगह पर पावर सेट में भाई को जगह दी गई है। ध्यान रखिएगा। तो सर हम क्या करें बताएंगे अभी। पहले एक नई बात सुनो, ये पूरा खानदान इसके अंदर आ गया। अब सुनो, पावर सेट के खानदान में कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब पावर सेट के खानदान में उतने ही लोग होंगे जितने सबसेट होंगे। कॉमन सेंस लगाइए बेटा, पावर सेट के खानदान में उतने ही लोग होंगे जितने की सबसेट में है। पावर सेट के खानदान में उतने ही लोग होंगे जितने सबसेट में है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सबसेट को तो अंदर बंद किया गया है, क्योंकि सबसेट को ही तो पहली ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। ओके, आफ्टर दैट देखिए, अब इससे एक बात निकल के आती है कि नंबर ऑफ सबसेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट टू दी पावर n फॉर्मूला बनेगा। अगर कोई आपसे कहे कि पावर सेट के एलिमेंट कितने होते हैं तो आप कहेंगे टू दी पावर n, और सबसेट के कितने होते हैं वो भी टू दी पावर n। ठीक है, ये चीज। अब सर क्या करें ये बताओ। ये कहो कि जब कभी क्वेश्चन ये आए, ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन ये आए कि पावर सेट के एलिमेंट कितने हैं तो आप कहेंगे टू दी पावर n। लेकिन कोई आपसे कहे पावर सेट बनाओ, ठीक है, पावर सेट बनाओ,
तो आप उसको उसमें भाई को जगह देंगे, भाई को जगह देना, ठीक है। बस एक आध जगह पे लिखा हुआ है कि भाई को जगह नहीं देनी है, लेकिन आपकी बुक में भाई को जगह दी गई है। तो सर कहाँ लिखा हुआ है? हमने देखा है, आप गूगल करके देखिएगा, आप गूगल करके देखिएगा, आप कोई कॉम्पिटिशन की किताब उठा के देखिएगा, उसमें मालूम पड़ेगा कि भाई को पावर सेट में जगह नहीं दी गई है, ठीक है। अच्छा आगे चलेंगे अब। देखें एक्सरसाइज, देखें अब स्टार्टिंग इसी चीज से है, स्टार्टिंग इस चीज से है, सबसेट। देखा बेटा, सबसेट से स्टार्टिंग है, सबसेट से, ठीक है। 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सुने सभी लोग। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है, ओके। तो ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो, बात सुनिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स का मतलब होता है कि ये लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे, ये लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे, अगर इनका स्टेटमेंट सही है तो ट्रू है और इनका स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स है। तो सर इसमें क्या है? ये तो सर बहुत आसान सी बात है, ये तो सब जानते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मैंने आपसे कहा कि सूरज पूरब से उगता है, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। मैंने कहा सूरज पूरब से नहीं उगता है, फॉल्स है। लेकिन देखो अब इन्होंने कह दिया अगर सूरज पश्चिम से नहीं उगता है तो भी ये ट्रू है, सूरज पश्चिम से उगता है तो ये फॉल्स है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग घुमा फिरा के आपसे कोई भी बात कह सकते हैं, बस उस बात को जज करना है, और अगर वो बात सही है तो ट्रू है, और अगर वह बात सही नहीं है तो फॉल्स है। देखिए जैसे कि इन्होंने कहा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आपके पास ए और बी कोई से भी दो सेट है, आपके पास ए और बी कोई से भी दो सेट है, तो क्या ये कंपलसरी है ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो? क्या इनमें से कोई एक चीज कंपलसरी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लीजिए मैंने सेट ले लिया ए बी सी डी और बी ले लिया मैंने बी सी ई एफ, इसके सभी एलिमेंट इसके पास नहीं है, इसके सभी एलिमेंट इसके पास नहीं है। सर थोड़े थोड़े तो है, थोड़े थोड़े कुछ नहीं होता, सभी एलिमेंट अगर है इसके पास तो कहेंगे सबसेट है, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता। तो सुनो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट इट इज कंपल्सरी ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। या तो ए बी का सबसेट होगा या फिर बी ए का सबसेट होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ए बी का सबसेट भी नहीं हो और बी ए का सबसेट भी नहीं हो, ना ए बी का सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो, ये कोई कंपलसरी बात नहीं है। सेकंड पार्ट, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट।
सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है? ऐसे सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं उसे कहते हैं फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल ना हो, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल ना हो तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन पहले समझो, हम लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे अभी। क्वेश्चन ये कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, किसी इनफाइनाइट सेट के जितने भी सबसेट होते हैं वो सब फाइनाइट होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? देखो इसका सबसेट बनाया मैंने 2, 3 ऐसे बना सकते हो, लेकिन बेटा मैं जानबूझकर ये भी एक सबसेट बना सकता हूं, इसके एलिमेंट भी इसके अंदर होंगे, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट सेट के सबसेट जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइनाइट हो, कुछ फाइनाइट होंगे, कुछ इनफाइनाइट भी होंगे। इनफाइनाइट सेट के सबसेट जरूरी नहीं है कि हमेशा फाइनाइट हो, कभी कभी फाइनाइट और कभी कभी इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड पॉइंट, सुनिए, एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट set is finite। फाइनाइट सेट के सभी सबसेट हमेशा फाइनाइट होंगे। जैसे कि ये कोई फाइनाइट सबसेट है, सॉरी ये कोई फाइनाइट सेट है, इसके जितने भी सबसेट बनाओगे वो सब फाइनाइट होंगे, यानी काउंटेबल होंगे या नहीं? जी हाँ होंगे। इसके सबसेट क्या बनेंगे? ए लिख लो, ई लिख लो, आई लिख लो, ए ई लिख लो, ई आई लिख लो, ए आई लिख लो, ए ई आई लिख लो, आई लिख लो, ये सब के सब सबसेट फाइनाइट है। सो दिस इज ट्रू, फाइनाइट सेट के सभी सबसेट फाइनाइट होते हैं। Every set has proper subset। Every set has proper subset। इसका मतलब समझिए, क्या सभी सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सभी सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या सभी सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं? ठीक है, देखिए, क्या सभी सेट के प्रॉपर सबसेट होते हैं? सुनिए, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, देखो इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं, इम्प्रॉपर भी होते हैं, इसके प्रॉपर सबसेट भी हैं, इम्प्रॉपर सबसेट भी हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो? देखिए ये एक सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं फाई का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ओके, आगे देखें तो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट होते हैं, लेकिन नहीं, फाई का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। आगे देखेंगे
क्वेश्चन कह रहा है क्या ये इनफाइनाइट सेट है? क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नहीं है, क्योंकि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ए बी कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि केवल ए और बी होगा। ये हमें बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन हमने पहचान लिया कि तुम केवल दो ही एलिमेंट हो, ए और बी। तो जब मैं इसे रिफ्रेश करके लिखूंगा तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे देखें, ए बी सी एंड ये फॉल्स हो गया। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? मैंने आपको बताया था, आपको मैं याद दिला दूं, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट की काउंटिंग इक्वल होती है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। दिस इज ट्रू। सेवंथ पार्ट, a set can have infinite many subset. क्या किसी सेट के इनफाइनाइट सबसेट होते हैं? देखो बात को समझना। अगर ये कहते कि सभी सेट के इनफाइनाइट सबसेट होते हैं तो बात गलत हो जाती। इन्होंने इस बात चला के दिखा दी। इन्होंने बस ये पूछा क्या किसी सेट के इनफाइनाइट सबसेट होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर कोई इनफाइनाइट सबसेट है, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसके जब सबसेट निकालेंगे तो इनफाइनाइट सबसेट निकलेंगे। बहुत सारे सबसेट होंगे इसके। सर कैसे? एग्जांपल देखो, मतलब एक बात सुनो। फॉर्मूला है टू दी पावर n, एंड व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो a में सेट है, a में एलिमेंट है बेटा इनफाइनाइट, तो आप कहोगे टू दी पावर इनफाइनाइट, और टू दी पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आगे सुने, ये खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन आपको लाइव क्लास, कल आपकी लाइव क्लास होगी, उसमें आप पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखें नहीं छोटे नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट देखें, जैसे कि 5 होता है, कोई पूछे 5 के कितने सबसेट हैं, तो आप कहेंगे 1। कैसे? देखो फॉर्मूला है टू दी पावर n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। अब एलिमेंट तो है ही नहीं है, तो एलिमेंट की काउंटिंग है 0, और किसी की पावर 0 हो तो उसे हम लोग 1 कहते हैं। सो वी कैन से दैट इसका एक सबसेट होगा। कौन होगा? 5 का सबसेट 5 होता है। 5 का सबसेट 5 होता है, यानी 5 का केवल एक ही सबसेट होगा 5। और अगर मैं कहूं इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो हम कहेंगे एक ही होगा। पावर सेट ऑफ 5 ये हो जाता है। 5 को अगर हम पावर सेट बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लगा देंगे, पावर सेट बन चुका है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख देंगे, तो ये पावर सेट बन चुका है। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ये है कि आपने सबसेट पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा आपने, इनके फॉर्मूले पढ़े। अच्छा एक और चीज, ये टू दी पावर n फॉर्मूला आता कहां से है? ये टू दी पावर n फॉर्मूला आता कहां से है? इसका अभी जवाब आप लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब मिलेगा जब आप एक आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, परमुटेशन। परमुटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो
किसी भी चीज की काउंटिंग पता करने के लिए यूज किया जाता है कि किसी चीज की काउंटिंग क्या है, क्या हो सकती है या होती है, वो बाद में पढ़ेंगे आप। बस ये समझिए कि अभी आपको फॉर्मूला रटना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा पावर सेट और ये आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल आपका लाइव क्लास है, उसमें आपका इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल।